दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, जिसका इंतजार 23 से 24 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि यूपी टीईटी के बाद में या फिर यूपी टीईटी से पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उन सभी के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां से एक आदेश जारी कर दिया गया है यूपी टीईटी, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में 2023 का साल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा, चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में या फिर अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर। लेकिन सारी जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप बीएड हैं या बीटीसी है या टीईटी पास हैं या फिर टीईटी पास नहीं भी हैं, तब भी आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के माध्यम से अपना रवैया स्पष्ट कर दिया गया है। मैंने आप सभी को 2 दिन पहले भी जानकारी दी थी कि आगामी समय 2024 है और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को साधने के लिए इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में भर्तियों पर भी जोर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा आप सभी को हाथ देखने के लिए मिलता है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन इसी बीच सरकार के माध्यम से अब इसको लेकर घोषणा भी कर दी गई है, जिसको लेकर आज की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है। मैं आप सभी को बहुत सारी जानकारियां दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस जानकारी को देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा। अगर बात की जाए, सीएम योगी के माध्यम से बताया गया है कि एक ही आयोग के माध्यम से किया जाएगा शिक्षकों का चयन। मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती हो, है ना, इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एक और भर्ती देखने के लिए मिलती है प्राइमरी की या जूनियर की। जो भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उनका एक ही आयोग के माध्यम से जो चयन है वो किया जाएगा। इसको लेकर पहले सीएम योगी ने जानकारी दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और जानकारी उन्होंने बताया है। लेकिन उससे पहले आप सभी जानकारी की तारीख को देख लें। 3 जनवरी 2023 की जानकारी 2:15 बजे आज की तारीख में सीएम के माध्यम से यहाँ पे ये जानकारी दी गई है और इसको लेकर यहाँ से जो लॉन्च है वो कर दिया गया है। अब जानकारी को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रेजेंटेशन बैठक में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में एक आयोग के जरिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश के नई वेबसाइट को भी यहाँ पे एक लॉन्च किया गया। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए सीएम योगी के माध्यम से बताया गया कि एकीकृत आयोग के संबंध में इसके साथ ही जो नया आयोग ही टीईटी परीक्षा करवाएगा। मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी कि आपकी जो टीईटी परीक्षा होगी, इसके अलावा आप सभी की जो सुपर टीईटी की परीक्षा होगी उसको अब पीएनबी के माध्यम से नहीं करवाया जाएगा। अब पीएनबी के माध्यम से नहीं करवाया जाएगा तो कौन करवाएगी, उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के संबंध में। इसके अलावा अगर बात की जाए टीईटी को लेकर, अब नए आयोग के माध्यम से इसका आयोजन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है। इसके लिए जल्दी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने इस स्क्रीन पे देखने के लिए मिल भी जाएगा। आज सीएम योगी ने एक बैठक की, उस बैठक के अंदर इस प्रेजेंटेशन को रखा गया और उस प्रेजेंटेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षा सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रेजेंटेशन बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक ही आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, बेसिक का मतलब कि प्राइमरी, माध्यमिक का मतलब टीजीटी पीजीटी, उच्च शिक्षा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो भी कॉलेजों के अंदर शिक्षक के लिए चयन किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एकीकृत आयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि आयोग ही यहाँ से टीईटी परीक्षा करवाएगा। इसके अलावा उनके माध्यम से और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग संचालित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं।
इसके साथ ही नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य में आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोग के एकीकृत आयोग के रूप दिया गया है, जिसको लेकर नीचे लिखा है कि शिक्षक और चयन आयोगों के माध्यम से एकीकृत स्वरूप देते हुए नियमित निकाय रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना है। शिक्षकों के समयबद्ध चयन, इसके अलावा मानव संसाधन बेहतर उपयोग कराने के लिए यहाँ से जो जानकारी है वो दी गई है। अब होगा क्या वो आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक से लेकर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती जो आती हैं, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए जूनियर की जो शिक्षक भर्ती आती हैं, या फिर जो टीईटी की परीक्षा होती है, यहाँ पर उनके माध्यम से बता दिया गया है कि यूपी टीईटी 2023 का जो नोटिफिकेशन होगा वो भी अब नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी अब नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी समय पर करवाया जाए। तो यहाँ से दो बातें स्पष्ट हैं कि सरकार ने अब चाहे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, इसके अलावा यूपी टीईटी की शिक्षक भर्ती हो, है ना, इनको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो काम होगा वो नए आयोग के माध्यम से ही किया जाएगा। अब नया आयोग का गठन कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा। तो अब आप सभी को समझ में आ चुका है कि सीएम योगी के माध्यम से आदेश जारी करते हुए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, सुपर टीईटी शिक्षक भर्ती, या फिर इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, इन तमाम मुद्दों को लेकर और तमाम आयोगों के बारे में जो भी अलग अलग शिक्षक भर्ती कराते थे, अब ये सारी की सारी शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी नए शिक्षा सेवा आयोग से। सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए एक और बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के बारे में, अगर आपने यूपी टीईटी अभी तक पास नहीं किया है तो यूपी टीईटी परीक्षा और उसके आवेदन के बारे में भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन समयबद्ध तरीके से जारी किया जाए, न कि सिर्फ यहाँ से जारी किया जाए, उसको करवाने के लिए भी नए शिक्षा सेवा आयोग की ही मदद ली जाएगी। मतलब साफ है कि अब यूपी टीईटी परीक्षा आपको नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर सीएम योगी के माध्यम से आज की तारीख में बैठक करते हुए इस प्रेजेंटेशन को मंजूरी दे दी गई है। सीधी भर्ती के माध्यम से आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और प्राथमिक शिक्षकों की अगर बात आती है तो 63,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसको लेकर सरकार के माध्यम से घोषणा पहली कर दी गई थी विधानसभा के अंदर। अब सरकार के माध्यम से इन तमाम मंजूरियों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आयोग के गठन को लेकर जो फैसला है वो ले लिया गया है। और ये एक अच्छी खबर उन सभी छात्रों के लिए है जो पिछले 4 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इस साल 2023 में यूपी टीईटी के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होना बिल्कुल तय हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।